Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी तारीफ हो मान परमेश्वर, तेरी स्तुति आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। स्तुति के बीच में रहने वाले महान परमेश्वर, हम तेरी स्तुति धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी आराधना स्तुति करने के लिए हमें प्रभु जी नया जीवन दिया है और हमारे शरीर में एक नया प्रभु तंदुरुस्ती दे के तेरी आराधना में भाग लेने के लिए हमें मदद और सहायता दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। इस ऑडियो के द्वारा तेरी आराधना स्तुति हम शुरू करने जा रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, हमें सहायता अनुग्रह दे, तेरी पवित्र आत्मा को अनुग्रह दे खुदावन, ताकि जो है तेरी इच्छा तेरी मर्जी के मुताबिक हम आराधना कर सकें। हम धन्यवाद करते हैं सारे उस उपकार के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन का अंदर अनुग्रह दया किया है। बीते पूरे हफ्ता आपने संभाला है। ये तीसरी महीना में प्रभु आप लेकर आए हैं। इस साल में प्रभु तू कार्य करने जा रहे हैं। उन तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति आराधना हम करना चाह रहे हैं। प्रभु हमें सहायता करे। हमारे लोग जितने भी भाई बहन कलीसिया के सदस्य प्रभु जी इस आराधना में जुड़ रहे हैं, प्यारे प्रभु सबको तो आशीषित करें, ताकि जो है सब हम लोग मिल के तेरी स्तुति आराधना धन्यवाद कर सकें। प्रभु जी आप पिता परमेश्वर, हमारा गाना बजाना सब कुछ आपके नाम की महिमा को लेकर आने पाए। आरंभ से लेके अंत तक आपकी उपस्थिति रहे। आपने प्रभु जी मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं, लाखों करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आप हमारे बीच में हैं, इसके लिए धन्यवाद दें। आराधना के योग्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद तारीफ हो महान परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुतियो 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 स्तुतियो। राजादी राजा परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन आपके नाम की स्तुति करते, आराधना करते हैं। इस सुबह के वक्त आपके चरणों में आते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। खुदावन आपने ये सौभाग्य दिया कि आपके बच्चे लोग परमेश्वर पिता ऑनलाइन ही परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति आराधना कर सके। इस महामारी में हम लोगों को ये सौभाग्य दिया कि आपके नाम की जय जयकार कर सके, अपने घरों में बैठकर आपके नाम को स्मरण कर सके। इस समय परमेश्वर पिता आपका लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना को आपके हाथों में देते हैं खुदावन। जो भी आज के दिन हम लोग गीत गाएं खुदा, वो आपके नाम की महिमा के लिए हो सके। जो भी परमेश्वर पिता स्तुति में पुस्तक पढ़े वो आपकी महिमा के लिए हो सके। जो भी आराधना करे वो आपकी महिमा के लिए हो। आज का वचन आपकी महिमा के लिए हो सके। खुदावन आज के दिन आप हमसे बातचीत करो, हर एक के हृदय के अनुसार वो आत्मिक मन्ना सबको दीजिएगा प्रभु जी, ताकि हम लोग उस परमेश्वर पिता वचन को सुने, उसे सुनकर परमेश्वर पिता अपने मनों में ग्रहण कर सके प्रभु जी, और उस वचन के अनुसार चलने वाले बन सके प्रभु जी। हालेलुया। खुदा हमें आपकी ज़रूरत है, आपकी अनुग्रह और आपकी दया की ज़रूरत है। खुदा हमारे कलीसिया के एक एक सदस्य के लिए शुक्रगुजार करते हैं परमेश्वर पिता। एक एक पर आपकी रहनुमाई हो, आपकी दया हो, एक एक पर आपकी आशीष और बरकत हो प्रभु जी। इस महामारी में आपने हम सबको खुदावन अपने पंखों तले छुपा के रखा है, इसके लिए हम आपका लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं। खुदावन आज के दिन को आशीषित करो, अपने दास और दासी को आशीषित करो, और अपनी सेवा के लिए खुदावन इन्हें इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आपके नाम को महिमा हमारे जीवन से मिलने पाए प्रभु जी। आगे का सारा समय हम आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब मिल के क्वायर के साथ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। सब एक मन होकर क्वायर के साथ मिल के गीतों को गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आराधना स्तुति आराधना आराधना हालेलुया आराधना
हे सर्वशक्तिमान पवित्र पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद स्तुति करती हूँ खुदा बाप। धन्यवाद करते हैं पिता इस नए वर्ष के लिए पिता, जो 2021 प्रभु जी प्यारे परमेश्वर आशीषों का साल होने पाए पिता। मदद और तू सहायता कर परमेश्वर। इस पहली आराधना को प्रभु जी आपके चरणों में सौंपती मेरे खुदा बाप। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं भी पिता परमेश्वर, 2020 में प्रभु जी आपने हमें, हमारे परिवारों को पिता, दास दासियों को, सबको तूने संभाल के रखा। कलीसिया के प्रत्येक परिवारों को पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस नए वर्ष में प्रभु जी हम सबको प्रवेश कराया, इसके लिए मैं करोड़ों धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु ये 2020 प्रभु जी के द्वारा जो हमने प्रभु जी 2020 में हमने नहीं प्राप्त किया पिता आशीषों को, प्रभु जी वो 2021 के अंदर परमेश्वर हम सब प्रभु से प्राप्त कर सके आपके द्वारा। यीशु राजा हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा तो सहायता कर परमेश्वर। इस आराधना को भी आपके चरणों में सौंपती पिता। आज के गीतों को प्रभु जी, स्तुति को परमेश्वर, अंगीकार वचन को प्रभु जी, जो भी करे प्रभु जी उसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने पाए राजा। मसीह यीशु में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सब को प्रभु तू आशीषित कर पिता। तेरे दास को प्रभु जी आपके चरणों के पास लेकर आते हैं प्रभु जी। आज के पवित्र वचन के लिए परमेश्वर आप उन्हें अपनी महिमा से भरते हुए प्रभु जी खड़ा कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी वचन दिए जाए परमेश्वर प्रभु जी वो आपकी ओर से हो पिता। नया वर्ष नई आशीषों के साथ होने पाए परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावंत तू दया कर पिता, अपने अनुग्रह दया करिए। धन्यवाद करते हैं पिता इस वर्ष के लिए। हम प्रभु जी जो भी आप प्रतिज्ञा वचन प्रभु जी हम सबके जीवन को देने जा रहे हैं प्रभु जी, वो सबके जीवनों में पिता कार्य करने पाए, फलवंत होने पाए और प्रभु तेरी महिमा की गवाही के लिए खड़े होने पाए परमेश्वर। मदद और तू सहायता कर पिता। एक और बार प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता इस नए वर्ष के अंदर प्रभु तेरी इच्छा तेरी मर्जी प्रभु जी हम सबके जीवन में पूरी होने दे पिता। हम सबको संभालना प्रभु जी, स्वास्थ्य चंगाई के साथ प्रभु जी, जैसे बीते वर्ष में प्रभु आपने संभाला, इस नए वर्ष में प्रभु जी और भी पिता अधिक से अधिक संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी अधिक से अधिक तेरे लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु जी, इसके लिए हम प्रार्थना मांगते हैं मसीह यीशु में पिता। आप अनुग्रह और दया कीजिएगा पिता। इस आराधना को प्रभु जी एक विशेष आराधना होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई और आराधना में अभिषेक होने दे पिता। प्रभु तेरे भवन जल्दी से खुले और अब आपकी महिमा करने पाए मेरे परमेश्वर। आपकी इच्छा आपकी मर्जी पूरी हो पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। एक और बार पिता सारा आदर सम्मान आपको देते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी से आराधना की प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद तो धन्यवाद 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 तारीफ हो महान परमेश्वर। धन्यवाद तो धन्यवाद। तो आइए हम सब मिल के दूसरा गीत को भी है हम कोयर के साथ मिल के गाएंगे, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। संतोष मर रहा, संतोष मर रहा, संतोष
विश्वास के अंगीकार। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी ओर है और मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा, भय मेरे निकट ना आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते हैं। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना ही कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ, वैसे ही सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। अंधकार के अधिकारों से मैं छुड़ाया गया हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोग और शैतान का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। परमेश्वर से जन्मा मैं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे मन में डाला गया है। मैं शत्रुओं से भलाई करूंगा, उनसे प्यार करूंगा व उनके लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूंगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण अब मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूंगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। मुझे सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। विजय हमारा है। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जो है इस ऑडियो के द्वारा जो हम जय मसीह कहते हैं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर यीशु मसीह में आप सर्वदा आनंदित है। ये नई साल में परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु का अनुग्रह दया हमें अभी तक संभाला है, उसके लिए परमेश्वर के धन्यवाद करें। आइए हम वचन में जाने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। स्तुति के बीच में रहने वाला परमेश्वर, आपके अनुग्रह दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप जयवंत परमेश्वर यीशु है, आपके लिए हम शुक्र गुजारते हैं। पिता ने हमें आपको दिया है, इसलिए धन्य कहते हैं। इस संसार में आपने जय प्राप्त किया है यीशु राजा, उसके लिए भी शुक्र फरमाते हैं। आज के दिन पिता हम प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह दया के लिए। तमाम सुनने वाले, इस ऑडियो का आराधना में जुड़ने वाले उन भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबको आप आशीष दे। जय का परमेश्वर, विजय का परमेश्वर हमारा सहयोग अनुग्रह करें, ताकि हम भी इस संसार में जय को प्राप्त करके आगे बढ़ पाए। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु
मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु की नाम की महिमा हो। प्रभु ने हमारा हर एक जो है छोटी बड़ी जरूरतमंद को पूरा करके ये तीसरे महीने में लेकर आया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, आप सबको एक और बार मैं परमेश्वर यीशु मसीह में जय मसीह के कहता हूँ। हमारा परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर है, जयवंत परमेश्वर करके हमारा पवित्र बाइबल में कहता है। विश्वासी जन सारे लोग जयवंत होना है, विजय को प्राप्त करनी है। आज मैं इस संदेश को आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि जयवंत देने वाला उसी यीशु को स्तुति हो और धन्यवाद हो। पवित्र बाइबल हमें देखते हैं तो उस बाइबल में कई बातें लिखी है। कृपया आप भी अपने पवित्र बाइबल को लेके बैठे और इस संदेश को दोबारा सुने और उसको आप भी पढ़ने का प्रयास करें। मेरे प्रियो, आज के दिन हमने ये संदेश को लेकर आया है, विजय देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। हमारा परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर है। पवित्र बाइबल इस बात को कहता है। नए नियम के अंदर पहले कोरिन्थियों उसके 15वां अध्याय उसको जो है 57 उसमें इस प्रकार लिखा है, हम देखते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। यहाँ पर जो है पौलुस कोरिन्थियों को लिखी हुई उस पुस्तक के अंदर, उस पत्री के अंदर इस प्रकार कहता है, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सबसे पहले हमें बुलावट दिया है जयवंत को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम इस संसार में जैसे जो है मन मर्जी जीवन बिताते थे, हर प्रकार का बंदीगिरी में, दुख में, पीड़ी में पड़े रहते थे। परमेश्वर ने आपको और मुझे इन तमाम चीजों से छुटकारा पाने के लिए, विजय को प्राप्त करने के लिए, विजय देने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। सबसे पहले हमको जयवंत को प्राप्त करने के लिए बुलावट है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस संसार को जीता है। पवित्र बाइबल में कहता है हर प्रकार का दुखी, पीड़ी, परेशानियों को यीशु मसीह को ऊपर डाला गया है और मृत्यु तक उन्हें ले गया और मृत्यु भी उसे समाप्त नहीं कर पाया। मृत्यु का अंदर से 30 दिन वो पाताल में, भूमि के अंदर जो है रखा गया, मगर मृत्यु उसे समाप्त नहीं कर पाया और मृत्यु को विजय प्राप्त करके वो तीसरा दिन मुर्दों से जी उठा। यीशु आपको और मुझे जयवंत करने वाला है। हालेलुया। सबसे पहले जो है आप और मैं जिस प्रकार पाप का बंधन में पड़े हुए हैं, उस पाप से हमें जयवंत करता है, उसका छुटकारा से हमें छुड़ाता है। इसलिए उनके बच्चे सारे जो है विश्वासी जन उस महान परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। यहाँ पर कहता है, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज के दिन हमारा परमेश्वर के बारे में आप समझते हैं तो ये जयवंत परमेश्वर को आप आराधना कर रहे हैं। वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। उसने हमें बुलाने का ये केवल मात्र है विजय को देने के लिए, जय को देने के लिए, विक्ट्री को देने के लिए आपको और मुझे बुलाया है। आप और मैं हमेशा इस प्रकार कहना चाहिए, जयवंत परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा हो।
हालेलुया। आप हमेशा याद रखें, आप जो है जय को प्राप्त करने के लिए बुलाया है। आपके जीवन के अंदर जयबंद को प्राप्त करना है, विजय को प्राप्त करना है मेरे भाई मेरे बहन। हालेलुया। हमारी बुलावट को आप और मैं समझने पाए, क्योंकि परमेश्वर आपका और मुझे इसलिए बुलाया गया है जयबंद करने के लिए, विजय देने के लिए। हमारे हर एक छोटी बड़ी आवश्यक कार्य का अंदर परमेश्वर चाहता है आप मुझे और आपको विजय देने के लिए। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, स्तुति और आराधना करते हुए वो विजय को प्राप्त करें। हमने जो है हमारे कलीसिया को दोबारा हमने जो है पुस्तक को जो है लिखा गया स्तुति में विजय। मेरे भाई मेरे बहन, स्तुति और आराधना करते हुए उस महान परमेश्वर से जय को और विजय को प्राप्त करें हम, क्योंकि पवित्र बाइबल इस बातों को बताता है मेरे भाई मेरे बहन। जो पहले जो है यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, परमेश्वर में जो जन्मा है वो संसार को जीत लिया है। वो किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा उसने जीत लिया है। क्योंकि हम जब बपतिस्मा लेते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक को उसी समय पे परमेश्वर हमें देता है, क्योंकि जय के लिए विजय को प्राप्त करने के लिए उसी दिन से हम परमेश्वर में नया जन्म ले लेते हैं। हो हालेलुया। उस पवित्र आत्मा का अभिषेक में हम शामिल हो जाते हैं मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए कहता परमेश्वर में जो जन्म लिया है वो संसार को जीतेगा, इसलिए जीतने के लिए वो जन्मा है। हालेलुया। और जो है परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का सिद्ध करने वाले भक्त जन को ऊपर जो है जो संसार की जो है उस जो है वो सारी माया इच्छा हार हमें जो है गुलाम नहीं कर सकता, क्योंकि हम और आप अपने इच्छा अपने अभिलाषा को सारे क्रूस पर चढ़ा लिया और विजय को प्राप्त कर ली। हालेलुया। हमारे सोच में, हमारे विचारों में, हमारा कार्य में, हमारे क्रिया में सिर्फ केवल जीते विजय विजय है, क्योंकि वो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं जन्माए। पवित्र बाइबल कहता है कोरिन्थी का अंदर पुराने बातें बीत गई सारे नई होगी। जब परमेश्वर यीशु मसीह में कोई जन्मा है तो पूरी नहीं होगी। नई साल आ चुका है मेरे भाई, ये 3रे महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं। अपना विचार और सोच को देखिए और समझिए, हम विजय के लिए आगे आए हैं और विजय के लिए परमेश्वर को ग्रहण किया और विजय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ चलता है। विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। लगातार प्रत्येक दिन हम उस विजय को और जय को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लिए दिया गया है मेरे भाई मेरे बहन। विश्वास के द्वारा हम संसार को जीतने वाले हैं, क्योंकि वो विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न है यीशु मसीह के द्वारा। हमारे लिए जो है हारना नहीं है, हमारे लिए जो है निराशमन नहीं है, हमारे लिए आशा ही आशा है। क्योंकि पहाड़ के ऊपर बनी हुई उस जो चट्टान के मुताबिक हम और आप खड़े हैं। विश्वास के साथ हमने आरंभ की है और विश्वास के योग्यता परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की अनुग्रह की दया आपके लिए हमारे लिए सदैव बना हुआ है और अब आप भी मैं भी विश्वास में बना रह सके और उसके नाम की महिमा और स्तुति करने पाए। विश्वास का बिना उसके पास जा ही नहीं सकता है, क्योंकि पवित्र बाइबल को इस प्रकार जो है लिखा है, हर प्रकार जो है विश्वास और जो है स्तुति आराधना और जो है उस प्रकार जो है जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उस प्रकार का चलने वाला कभी जो है निराशमय नहीं रहता है। उसके लिए आशा उत्पन्न होती है, वो आशा विजय में लेके जाती है।
मेरे भाई मेरे बहन, इस आराधना में भाग लेने वाले आप जो है विजय के लिए बुलाया है, तुच्छ के लिए नहीं, लज्जित के लिए नहीं, निराश मन के लिए नहीं, विजय के लिए, जयवंत के लिए यीशु ने आपको और मुझे बुलाया और उसके परिवार में सहमित किया है। आज जो है प्रभु का वचन कहता है आप और मैं विजय को प्राप्त करने वाले हैं। और जो विजय को प्राप्त करने वालों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह का वचन इस प्रकार कहता है। और जो है हम देखते हैं यूहन्ना की लिखी हुई जो है उसकी जो है प्रकाश, वो जो है उसकी जो प्रकाशिक वाक्य में इस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर यीशु कहता है विजय को तुम प्राप्त कर लिया अगर तू मेरे साथ बैठोगे। ओ हालेलुया, तो आनंद बनाने के लिए बैठेगा। हालेलुया। जो वचन इस प्रकार जो हमने पढ़ा है, जो पहले यूहन्ना 5:4 में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वही विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त हुई है, और हमारा वो विश्वास है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, विश्वास जो है हमें जो है जय को लेकर आता है, विजय को लेकर आता है। इसलिए जो है पहले जो है यूहन्ना 5:4 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वही विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ने पाए। वो विश्वास में बढ़ने कर चलने वालों के लिए यीशु ने स्वयं कहा है यीशु के साथ बैठकर चल सकते हैं, बैठकर रह सकते हैं। हालेलुया। प्रकाशिक वाक्य 3:21 में इस प्रकार लिखा है, जो कोई हालेलुया, वो इस प्रकार कहता है जो विजय प्राप्त किया है, जो विजय को प्राप्त किया है, जो विजय पाया है, मैं उसको अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा गया है, उसी प्रकार आपको भी मुझे भी उस महान परमेश्वर के साथ यीशु की संगति में उस सिंहासन के साथ बैठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये सौभाग्य किसको मिलते हैं? ओ हालेलुया, उसके विश्वास करने वाले और उसमें बना रहने वाले और संसार में विजय को प्राप्त करते हैं, उनको ये सौभाग्य है। जो जय पाए हैं मैं उससे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा गया है। मेरे भाई मेरे बहन, ये बहुत बड़ा भाग्य और प्रभु अनुग्रह है, वो दया है। करोड़ों करोड़ों रुपया हमारे पास रहने से भी, धन दौलत रहने से भी, पढ़ाई लिखाई रहने से भी, ज्ञान बुद्धि रहने से भी स्वर्ग में प्रवेश करना और परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहना यह नामुमकिन है। मगर जो संसार को जो है विजय प्राप्त कर लेते हैं, इन तमाम चीजों से हम जो विजय को प्राप्त कर लेते हैं, हमारे लिए एक सिंहासन है। वो सिंहासन ऐसा नहीं है, यीशु के साथ बैठने वाले वो सौभाग्य आपको और मुझे मिलेगा। ये संसार का जीवन थोड़ी समय के लिए मेरे भाई मेरे बहन, चंद दिनों के लिए, वो बड़ा महान वो आशीष को आप और मैं ना खोएं। आपको और मुझे विजय के लिए बुलाया है, जयवंत के लिए बुलाया है। इस बात को आप और मैं सिमरन करते हुए आगे बढ़ने पाए।
आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं, यीशु को आपने इस संसार में भेजा है आप प्रभु जी जय प्राप्त करने के लिए। उसी प्रकार यीशु को मानने वाले और विश्वास करने वालों के लिए भी आपने प्रभु जी जय बंद रखा है। विजय को प्राप्त करने के लिए आपने बुलाया है। इस बुलावट को, संदेश को पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय आप प्रभु जी उसके मुताबिक हमने सुना है, और प्रभु इस संसार को जीतने के मार्ग को आपने हमें दिखाया है। क्योंकि यीशु ने अपने प्रभु जी वचनों में कहा है, मैं मार्ग और सत्य जीवन हूँ, मेरे बिना कोई स्वर्ग के पास जा नहीं सकता, पिता का पास जा नहीं सकता। खुदावन, आपने हमें मार्ग दिशा दिखाया है। आज के इस वचन के लिए धन्यवाद है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में मिल रहे हैं। प्यारे प्रभु, शैतान इसे वंचित ना करने पाए हमारे लोग को। प्रभु तू आप हिफाजत और सहायता करे। आज जो वचन सुन रहे हैं, इस जो है प्रभु जी आराधना में जुड़े में उन भाई बहनों को जीवन में विजय देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जयवंत परमेश्वर है, आप जय को प्राप्त करने में मदद और सहायता दे। आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। अरे मैं निराश मन में रहने वाले तमाम उस भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जयवंत करने वाला परमेश्वर हमें जयवंत करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हमारी कलीसिया के सदस्य के साथ, हर एक पवित्रवान विश्वासी के साथ यीशु की दूसरी आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर यीशु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की, आमीन।